उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। और अगर ये सवाल वो पूछ रहे हैं एक राज्यपाल, और वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल हैं, और आज भी भारतीय जनता पार्टी में, तो सवाल है क्यों भाग रहे हैं? जेपीसी की जब मांग करी गई, जो उन्होंने सवाल उठाए, उसके ऊपर कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दी, कौन भाग रहा है? प्रतीक जी, मैं तो समझता था कि ये थोड़े देश कानून संविधान का जानकार, स्वयं को बताते हैं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर पहुंचता है, उसकी सदस्यता किसी दल की नहीं रह जाती। लेकिन ये कह रहे हैं वो भाजपा के हैं, ये बात उनको समझना चाहिए। दूसरी बात आप अतिक्रमण कर रहे हैं जब्बार जी, आप अभी अतिक्रमण कर रहे हैं, आप अतिक्रमण कर रहे हैं। ऐसा ही अतिक्रमण हजारों गरीबों के घरों पर उस अतीक ने किया था, उसकी बात आप नहीं करेंगे। और रही बात, वकील साहब ने बड़ी आसानी से देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो अतीक अहमद न्यायालय से सजा याफ्ता घोषित अपराधी नहीं है? क्या उसको हम अपराधी नहीं कहेंगे? काला कोट पहन लेने से कानून की जानकारी नहीं हो जाती, संविधान के कुछ पन्ने भी पढ़ने चाहिए। कोर्ट ने उसको सजा दी है, और जब तक और उसी सुप्रीम कोर्ट ने भारत के गृह मंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को उनके ऊपर जो भी झूठे मुकदमे लगाए गए थे, उससे बरी किया गया। आई एग्री। कानून मैं बेटा तुम्हारा सवाल लिया मैंने। अपराधी है भाई। मैं आपकी बात, रुकिए, मैंने लिया, मैंने कम से कम 10 बार पढ़ी है ये किताब। अपराधी है, लेकिन इन्होंने एक सवाल उठाया और नौजवान ने कहा कि वो अपराधी तो है, लेकिन कानून व्यवस्था का सवाल है। और ऑफ कोर्स कानून व्यवस्था का सवाल है कि अगर पुलिस अभिरक्षा में, वकील साहब मैंने आपको बैठाला है, यू डोंट हैव एनी राइट टू स्टैंड, प्लीज सिट डाउन। जी धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो पूरे देश को और आपको भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्रतीक जी, यहाँ पर चर्चा किस बात की हो रही है? अतीक अहमद की पुलिस अभिरक्षा में हत्या। क्या अतीक अहमद कोई संत था, कोई महात्मा था? उन्होंने जब बोए बेल पपूड़ के तो आम कहां से होए, उन्होंने कितने लोगों की हत्या की, कितनों पे कब्जा किया। अगर किसी ने गुस्से में उनको गोली मारी, हम मानता हूं पुलिस अभिरक्षा में चूक हुई, लेकिन उन तीनों को भी उसी टाइम अरेस्ट किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पर 89 में विधायक बनाया, 96 में माननीय विधायक बनाया, 2004 में माननीय सांसद बनाया, उसके कुत्ते के संग हाथ कौन मिला रहा था? आखिर क्या कारण था कि अतीक अहमद को केस सुनने के लिए 10 जो जज है वो मना कर रहे थे? ये क्या स्थिति है, पूछना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल जवाब, बीजेपी के जब प्रवक्ता ने एक बात कही थी, सुनेंगे सर, बिल्कुल आप ही के लिए तो मैं पैदा ही हुआ हूं, पूछने मैं आऊंगा। बिल्कुल, हथियार कहां से आए उस पर भी बात करेंगे। हथियार, जब बीजेपी के प्रवक्ता महिमा मंडन की बात कर रहे थे, तो मैं एक बात जानना चाहता हूं, और वो सवाल बहुत जायज है वकील साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन अब माइक तो आपके पास नहीं आएगा पूरे प्रोग्राम में, ये सजा के तौर पर है, इसको मान लीजिएगा सजा के तौर पर। और वो ये चाचा कि क्या पहली बार कोर्ट कचहरी भरी कचहरी में बदमाश को गोली मारी, भरी कचहरी में बदमाश को गोली मारी? और अगर वो पहली बार होता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस घटना से उस घटना को जोड़ो और जस्टिफाई कर दो ना, क्या इस देश में भरी कचहरी में, कोर्ट कचहरियों में हत्याएं हत्यारों की नहीं होती रही हैं? तो जोर से बोलिएगा, होती रही हैं। अब दूसरा सवाल, क्या ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या होती रही या होती रही है? और वो हत्यारों की बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हजारों लोगों की जमीनें छीनने वाला, सैकड़ों की जान लेने वाला, दर्जनों के बलात्कार करने वाला इतनी आसान मौत का हकदार नहीं था। उसे तिल तिल कर रोज मरना चाहिए। लेकिन इसका फैसला न्यायालय करेगा। इसका फैसला न्यायालय करेगा, आप नहीं करेंगे। फैसला न्यायालय करेगा। वक्त
थोड़े से ब्रेक के बाद फिर हाजिर हुआ।